वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम से मैं आपका स्वागत करते हैं। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन की ओर लगाते हुए यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्या 43 और 44 पढ़ेंगे। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पटिटियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और चलने फिरने दो। मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्या 1 से 44 तक जब हम पढ़ेंगे, लाजरस के बारे में कहता है। उसके बारे में कहता है, ईश्वर को जब कहा गया लाजरस बीमार है तो जिस प्रकार वो करता है, और 40 से जब 44 तक पढ़ेंगे किस प्रकार लाजरस के कब्र के सामने ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है। वो जब कब्र के सामने खड़ा होता है, वहां पर भीड़ जमी हुई थी। उस भीड़ में वो गिड़गिड़ाया नहीं, घुटने नहीं टेका, कुछ नहीं किया। उसका एक सुंदर सा प्रार्थना है जब हम पढ़ेंगे 40 से जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 11 पद 40 में वो कहता है अपने पिता से कि धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, और मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। और फिर कहता है कि ये जो हम करने वाले हैं वो इस लोगों का विश्वास तुझ पे बढ़ाएगा। और वो जोर से कहता है, लाजरस बाहर आ। और लाजरस बाहर आता है। मेरे भाई और बहनों, उस पे विश्वास करना और उसके जैसा प्रार्थना करना बहुत मायने रखता है। यीशु प्रसन्न होता है जब लोग उसके पास आकर कहते हैं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मेरा रोटी जो 5 रोटी और 2 मच्छी है उसको तू 4000 में बांट सकता है। 5000 में बांट कर खिला कर फिर भी 12 टोकरी भर सकता है। धन्यवाद का प्रार्थना। और प्रार्थना जो हर चीज दुगना करता है, मुर्दों को जीवित करता है, परेशानी को सुख में बदलता है, बीमारी को छंगाई में प्रकट करता है, दुख को आनंद में बदल देता है। एक धन्यवाद का प्रार्थना। हमें उस प्रकार धन्यवाद का प्रार्थना देना सीखना है मेरे भाई और बहन। जब हम पढ़ेंगे, ईश्वर उससे कहता है कि मैं पूर्ण जीवंत हूं, तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जीवित कहोगे। तो मेरी कहती है, मैं जानती हूं कि अंतिम में तू मेरे भाई को उठाएगा। ईश्वर कहता है, नहीं, अभी तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम देखोगे। मेरे भाई और बहन, हमारा सोच होता है कि अंतिम में हमें मिलेगा, लेकिन ईश्वर का सोच है अभी। तुम अभी अगर विश्वास से प्रार्थना करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। धन्यवाद का प्रार्थना। धन्यवाद तब दो जब चीजें नहीं सही दिखती। धन्यवाद तब दो जब तकलीफ में बैठे हुए हो। धन्यवाद तब दो जब आंधियां चल रही है, दुख चल रहा है, तकलीफ चल रहा है, तब धन्यवाद का प्रार्थना दो। और वो मरा हुआ जीवन, मरा हुआ परिस्थिति जीवित होगा। मृत्यु और जीवन हमारे शब्द में मेरे भाई और बहनों, जीवन बोलते रहिए, यीशु बोलते रहिए। धन्यवाद देते हुए 5 रोटी 2 मच्छी को 5000 में बांट सकता है। हमारा 5 रोटी 2 मच्छी हमारे पूरे परिवार को सुकून से रख सकता है अगर हम धन्यवाद का प्रार्थना करें। इस समय अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हुए एक धन्यवाद का प्रार्थना इस सुबह देंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद कि तू हमारा हर एक परिस्थिति को बदलता है परमेश्वर। धन्यवाद जो हमारे खिलाफ है तू हमारे साथ लाए है। धन्यवाद हर एक पहाड़ को जो हमारे जीवन में तू उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर रहा है। धन्यवाद कि तू हमारे लिए पानी के बीच से एक सूखा हुआ मार्ग बना रहा है जिससे हम चलकर हर चीज पार कर सके। धन्यवाद कि तू इस दिन अपने स्वर्गदूत को हमारे आगे भेज रहा है हर एक चीज तैयार करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरी आशीष कृपा करुणा हमारे ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर है, हमारे पति पत्नी माता पिता के ऊपर है। धन्यवाद हर जन जो हमें देख रहे सुन रहे पूर्ण रूप से तेरे शरीर के ताकत से भरे हुए है। वही ताकत जो स्त्री 12 रक्त से बीमार थी वो छूते हुए ताकत पाए, उसी प्रकार के ताकत तू हमारे हर एक भाई बहन जो बीमार है उन्हें प्रदान कर रहा है। हर एक जन को तेरे आशीष करुणा कृपा से तू भर रहा है। और यही प्रार्थना परमेश्वर धन्यवाद का प्रार्थना देते हुए इस दिन हम तुझे कबूल करते और मांगते हैं। आमीन। जय यीशु।